सरजू की जिंदगी का ज्यादातर वक्त समुद्र की गहराइयों में ही बीता था, क्योंकि वो एक मछुआरा जो था। सरजू के पिता भी यही काम किया करते थे और उन्होंने ही सरजू को मछली पकड़ना सिखाया था। और अब सरजू इसी काम से अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था। माली हालत बहुत अच्छी तो नहीं थी, पर किसी तरह गुजारा चल रहा था। सुनो जी, आजकल आप बहुत कम मछलियां पकड़ कर ला रहे हो। ये तो घर में ही खप जाती हैं। बेचने के लिए तो ज्यादा कुछ बचता ही नहीं। ऐसे कैसे काम चलेगा जी? अरे भगवान, क्या करूं? जितनी मछलियां जाल में फंसेंगी उतनी ही तो लाऊंगा ना। पता नहीं क्या बात है, लगता है समुद्र में मछलियां कम हो गई हैं। कितनी सफाई से झूठ बोल लेते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? सच तो ये है कि तुम्हारा ध्यान मछली पकड़ने में रहता ही नहीं है। किशोर भैया ने सब बता दिया है मुझे। सच तो ये है कि तुम किनारे पर रहते ही नहीं हो। सच सच बताओ मुझे, सारा दिन कहाँ फिरते रहते हो? मैं कहाँ जाऊंगा? तू उस किशोर की बात सुन रही है जो खुद एक नंबर का आलसी है। मैं तो किनारे पर ही होता हूं, बल्कि वो खुद मटर गश्ती करता होगा, इसीलिए तो मुझे नहीं देख पाता है। अच्छा, तो किशोर भैया मटर गश्ती करते हैं, फिर भी उनके पास तुमसे 4 गुना ज्यादा मछलियां होती हैं, वो भी हर रोज। सच क्या है, मुझे अभी के अभी बताओ। क्या खिचड़ी पका रहे हो? कोई सौतन तो नहीं पाल ली ना तुमने? अरे रजनी, तुझे क्या हो गया है? क्या नाप शनाप सोच रही है? मैं सच कह रहा हूं। मैं सारा दिन किनारे पर ही होता हूं, विश्वास कर मेरी बात का। ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं बताओगे। मैं जा रही हूँ, दोनों बच्चों को लेकर जा रही हूँ मायके। अब तुम्हें छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं है। ले आओ उसे घर और यहीं रखो। इतना कहकर रजनी गुस्से में वहां से चल दी और अंदर जाकर अपने और अपने दोनों बच्चों का सामान बांधने लगी। सरजू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रजनी ने तो जिद पकड़ ली थी। अब सरजू के पास सच कहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, बताता हूं। सब सच सच बताता हूं तुझे, पर पहले तू ये सामान बांधना बंद कर। तू जैसा सोच रही है असल में वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। हाँ, ये सच है कि मैं बस कुछ देर ही मछलियां पकड़ता हूं, लेकिन बाकी के वक्त मैं कुछ भी गलत नहीं करता। बल्कि मैं तो समुद्र के अंदर जाता हूं, पानी की गहराइयों में। हैं? कुछ भी मत बोलो तुम। समुद्र के अंदर कितना खतरा है, वहां ऐसे ही क्यों जाओगे तुम? और वहां जाकर करते क्या हो? रहने दो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं जा रही हूं। अरे अरे, तू रुक तो सही, ठहर जा। मेरे पास कुछ है जिसे देखकर तुझे मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा। सरजू फौरन अपने कमरे में जाता है और वहां से एक पोटली लेकर आता है। उस पोटली के अंदर एक बड़ा और बहुत ही चमकीला मोती था, जिसे देखकर रजनी चौंक जाती है। ये ये कहां से मिला तुम्हें? ये तो। हाँ, ये वही खास मोती है जिसके चर्चे इस वक्त हर तरफ हो रहे हैं। ये मोती बहुत ही कीमती है और मैं इसे खुद ढूंढ कर लाया हूं। लेकिन ये तुम्हें कैसे मिल गया? इसके पीछे तो ना जाने कितने लोग हैं। मैंने सुना है शहर से एक बड़ा जहाज आया हुआ है और उसमें बड़े बड़े लोग आए हैं अपनी बड़ी बड़ी मशीनों के साथ, इसी मोती की तलाश में। हाँ, पर उन्हें ये नहीं मिला क्योंकि वो समुद्र के बारे में कुछ नहीं जानते। रजनी, असल में मेरे बाबा ने मरने से पहले मुझे इस मोती के बारे में सब कुछ बता दिया था। ये मोती एक खास सीप में मिलता है जिसे ढूंढ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं हर रोज समुद्र के अंदर काफी गहराई तक जाता हूं और इतने दिनों की मेहनत के बाद जाकर मुझे ये मोती मिला है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है जी। अब तो हमारे दिन ही संवर जाएंगे। चलो, इसे जाकर जहाज वालों को दे आते हैं। वो लोग इस मोती के बदले हमें खूब सारा पैसा दे देंगे। नहीं, तुझे कुछ नहीं पता। बाबा ने बताया था कि गहरे समुद्र में ऐसे मोतियों का भंडार है और मुझे सिर्फ ये एक मोती नहीं, बल्कि वो पूरा का पूरा भंडार चाहिए। लेकिन समुद्र में ऐसे ही जाना खतरनाक हो सकता है। वहां तो बड़ी बड़ी मछलियां भी होती होंगी ना? और नहीं तो क्या, बस जान हथेली पर लेकर जाता हूं मैं। बस एक बार मुझे
इन मोतियों के भंडार का पता चल जाए, उसके बाद मुझे ये खतरा हर रोज मोल लेने की जरूरत नहीं होगी। बस एक बात का ध्यान रहे, इस बारे में तेरे और मेरे अलावा किसी और को भनक तक नहीं लगनी चाहिए, समझी ना? इसके बाद रजनी ने कभी सरजू को ना तो कभी रोका और ना ही फिर कभी उससे कुछ पूछा। सरजू ने धीरे धीरे मछलियां पकड़ना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो शहर से आए उस बड़े से जहाज में साफ सफाई का काम करने लगा। इस काम के लिए उसे पैसे तो मिलते ही थे, साथ ही ऐसी चीजें भी आसानी से मिल जाती थी जिनकी मदद से वो समुद्र में पहले से भी ज्यादा गहराई तक आसानी से जा सकता था। फिर एक दिन, अरे ये चमक तो उस मोती जैसी ही लगती है। लगता है मुझे जो चाहिए वो मिलने वाला है मुझे। सरजू उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है। वो जगह वास्तव में वही थी जिसकी तलाश सरजू को न जाने कब से थी। वहां सीपियों का भंडार था जिनमें से वो कीमती मोती जगमगा रहे थे। सरजू की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। उसकी मंजिल उसके सामने थी, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। रुक जाओ, तुम इससे आगे नहीं जा सकते। सरजू का रास्ता रोकने वाली वो एक जलपरी थी, जिसे देखते ही सरजू के होश उड़ गए। तुम अरे तुम तो नहीं, ये जरूर एक सपना है, ये सच नहीं हो सकता। ना तो ये कोई सपना है और ना ही तुम्हारा वहम। मैं एक जलपरी ही हूँ और मेरा नाम मीना है। अरे वाह, यहाँ जलपरियां रहती हैं। मुझे ये बात तो पता ही नहीं थी। यहाँ बहुत सी जलपरियां रहा करती थी, लेकिन अब सिर्फ मैं ही बची हूँ। तुम इंसानों ने इस समुद्र में इतना जहर घोल दिया है कि एक एक करके सारी जलपरियां मरने लगी। बस मैं ही किसी तरह बच पाई हूँ। जहर? कैसा जहर? झूठ मत बोलो, यहाँ किसी ने कोई जहर नहीं डाला। अच्छा, तो समुद्र के अंदर इतना सारा कचरा कहाँ से आया? ये तुम्हारे लिए सिर्फ कचरा होगा, पर हम समुद्री जीवों के लिए तो ये जहर ही है। और सिर्फ इससे काम नहीं चला तो तुम हमारी धरोहर भी लूटने चले आए। मैं जानती हूँ तुम इन मोतियों को हथियाने आए हो, पर मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी, समझे? मीना, मैं मानता हूँ कि हम इंसान अपने लालच के आगे किसी का भला बुरा नहीं देखते, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं बाकी इंसानों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो बस इन मोतियों के भंडार को एक बार देखना चाहता था, बस। अगर ऐसा है तो अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। अब जाओ, वापस चले जाओ। और हाँ, एक बात याद रहे, इस जगह के बारे में या फिर मेरे बारे में किसी को कुछ मत कहना, कभी मत कहना, वरना। सरजू इतना तो समझ गया था कि वो अकेला उस जलपरी का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने उस वक्त वापस जाने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन मोतियों के उस असीम भंडार को देखने के बाद उसका लालच बहुत बढ़ चुका था। समुद्र की गहराइयों में उसने जो कुछ देखा था, उसने फौरन जाकर जहाज के लोगों को बता दिया। देखो भाई, बात साफ है, उन मोतियों में से 80% मुझे मिलेंगे। मैं तभी तुम लोगों को वहां लेकर जाऊंगा। अगर सौदा मंजूर हो तो बात करो, वरना मैं अकेला ही। नहीं, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये हमारे माहिर तैराक हैं और पानी के अंदर हथियार चलाना भी जानते हैं। इन्हें अपने साथ ले जाओ और जल्दी से उन मोतियों के साथ साथ उस जलपरी को भी यहां लेकर आओ। तुम्हें जितने मोती चाहिए तुम रख लेना, पर वो जलपरी वो हमें ही चाहिए। सरजू ने सोचने में एक पल भी नहीं लगाया और उन तैराकों के साथ वापस उस जगह पहुंच गया जहां उसने मीना और उन मोतियों को देखा था। ये क्या? ये तो वही जगह है, लेकिन वो कहां गई? और वो मोती? पिछले 5 घंटों से इधर उधर घुमा रहा है। सच सच बता, तू हम सबको पागल तो नहीं बना रहा? नहीं, मैं सच कह रहा हूं, वो यही जगह थी। लगता है मीना को मुझ पर शक हो गया होगा और उसने ही। चलो रे, ये पागल है और हमें भी पागल ही बना रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई मीना और ना ही कोई मोती। सभी तैराक किनारे पर वापस आ गए, लेकिन सरजू वो समुद्र में ही मीना और मोतियों की तलाश में घूमता रहा।
तैरते तैरते वो काफी दूर निकल आया। तभी अचानक आ, 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 बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मीना, तुमने मुझे बचाया? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे मालूम था कि तुम वापस जरूर आओगे। तुम्हारा लालच तुम्हारी आंखों में देख लिया था मैंने, इसीलिए सारे मोतियों के साथ मैं वहां से चली गई। मैं चाहती तो तुम्हारे किए की सजा तुम्हें अभी मिल सकती थी, लेकिन सच तो ये है कि तुम इंसान भले ही हम समुद्री जीवों से कितनी भी दुश्मनी निभाओ, लेकिन हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। मुझे माफ कर दो मीना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एहसास हो गया है कि लालच में आकर मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा, ना अकेले और ना ही किसी के साथ। इतना कहकर सरजू वापस किनारे की तरफ तैरने लगा। मीना ने ना तो उसे रोका और ना ही उससे कुछ कहा, क्योंकि जैसे पहले उसने सरजू की आंखों से उसका लालच पहचान लिया था, ठीक वैसे ही अब उसका पछतावा और उसके वादे की सच्चाई को भी वो समझ गई थी। नामदेव एक गरीब मछुआरा था। अब उसकी उम्र हो चुकी थी। बच्चे भी अपने अपने परिवार के साथ अलग रहने लगे थे। नामदेव का शरीर कमजोर हो चला था, इसलिए वो अब मछलियां पकड़ने बीच समुद्र में नहीं जा पाता था। वो समुद्र के किनारे पर ही मछलियां पकड़ने के लिए चला जाता था। एक रोज मंगला, मैं जरा समुद्र किनारे होकर आता हूँ। शायद कुछ मछलियां मिल जाएं, तो बेचकर पैसे आ जाएंगे। तुम भी कहाँ तक मेहनत करोगे जी? अब तुम्हारी भी तो उम्र हो चली है। आज बच्चों का सहारा होता तो हम भी आराम की 2 वक्त की रोटी खा रहे होते। मंगला, बेटों का नाम मेरे सामने ना ही ले तो अच्छा है। उन दोनों ने आज तक हमारी कोई खबर नहीं ली है। पिछले 2 साल से एक बार भी मिलने नहीं आए दोनों। चल, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। नामदेव का नसीब खराब था, और जब एक गरीब का नसीब खराब हो तो सब कुछ गलत ही होता है। नामदेव अभी समुद्र के किनारे पहुंचा ही था कि अचानक, अरे नामदेव, क्या हुआ? लगता है बेहोश हो गया। भाइयों, उठाओ इसे और इसकी झोपड़ी तक ले चलो। क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ भैया इनको? पता नहीं, समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ते हुए अचानक बेहोश होकर गिर गया। नामदेव को शायद होश आ रहा है। पता नहीं सर्वेश भैया, अचानक आंखों के आगे अंधेरा आया और मैं गिर पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुनो जी, तुम आराम करो और अभी कुछ दिन समुद्र किनारे जाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। पर मंगला, अगर मैं समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने नहीं गया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने जाऊंगी। पर मंगला, अब तो तुम्हारी भी उम्र हो चली है, कैसे जाओगी? सुनो जी, उम्र भले ही कितनी हो जाए पर इंसान की हिम्मत कभी नहीं बदलती। इंसान का विश्वास वैसे का वैसा ही रहता है जैसा उसने सोचा होता है। एक बार कोशिश कर लेने में क्या जाता है। मैं कल सुबह ही मछलियां पकड़ने समुद्र किनारे जाऊंगी और तुम कुछ दिन आराम करो। मंगला टोकरा और मछली पकड़ने का जाल लेकर समुद्र किनारे निकल पड़ती है। मंगला पूरा दिन जाल लेकर समुद्र किनारे बैठी रहती है, पर उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। तभी लाखन नाम का एक मछुआरा वहां आता है। अरे मंगला ताई, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम्हारे जाल में मछली नहीं फंसने वाली। ये हम जैसे सालों से मछली पकड़ने वाले मछुआरों का ही काम है, तुम्हारे बस की नहीं है। ताई, घर वापस चली जाओ और जाकर रोटी बनाओ। मंगला निराश होकर घर वापस लौट आती है। नामदेव उसे कहता है, निराश क्यों होती हो मंगला? कोई बात नहीं, आज कई वर्षों बाद तुमने मछली पकड़ने का काम किया है। कल दोबारा कोशिश करना,
मुझे पता है तुम इस काम में जरूर सफल होगी। तुम सही कह रहे हो, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं कल एक बार फिर कोशिश करूंगी। अगले दिन मंगला दोबारा मछली पकड़ने के लिए समुद्र किनारे जाती है। लाखन उसे कहता है, मंगला ताई दोबारा फिर क्यों आ गई? तुम्हें पता है तुम्हारी अब उम्र नहीं रही, तुम थक जाओगी, पर पूरा दिन मछली तुम्हारे जाल में नहीं आएगी। अरे मैं किसी मछली को छोड़ूंगा तभी तो तुम्हारे जाल में फंसेगी ना। लाखन, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इसीलिए तुम्हें भी नसीहत दे रही हूं। कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। किसी का नसीब बदलते देर नहीं लगती। तुम भी भगवान की बनाई इसी दुनिया में रहते हो और मैं भी। भगवान किसका नसीब कब बदल दें ये वही जानते हैं। मंगला की बात सुनकर लाखन चुप हो जाता है और अपना काम करने लगता है। मंगला इसी कोशिश में थी कि कुछ मछलियां जाल में फंस जाएंगी। बेचारी भूखी प्यासी समुद्र के किनारे जाल डालकर बैठी रही। शाम हो चुकी थी। सब मछुआरे अपने घर जा रहे थे। मंगला निराश होकर लौटने लगती है तभी लगता है कोई मछली फंसी, जाल में हरकत हुई है, देखो तो। अरे हाँ, ये तो सचमुच एक बड़ी मछली फंसी है। जल्दी से इसे बाहर निकालती हूँ। मंगला जाल में एक बड़ी मछली को देखकर बड़ी खुश होती है और उसे जाल से बाहर निकालने लगती है तभी, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं उनके पास समय पर नहीं गई तो वो भूखे मर जाएंगे। मैं उनके लिए खाना लेने निकली थी, मुझे लगा रात हो चुकी है। सभी मछुआरे अपने घर जा चुके होंगे, इसलिए मैं समुद्र के किनारे पर भोजन तलाशने आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर अभी भी रुकी हुई हो। तुम्हारी बहुत कृपा होगी, तुम मुझे अगर छोड़ दोगी तो। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो हमें आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। पिछले 3 दिन से मैं समुद्र किनारे पर आती हूँ, पर खाली हाथ ही लौट जाती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद तुम मेरी पकड़ में आई हो, पर मैं तुम्हारे साथ भी तो इतनी निर्दयता नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बच्चों की खातिर तुम्हें आजाद करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ। मंगला, तुम बहुत ही दयालु हो, तुम्हारा मन बहुत ही कोमल है। तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो मंगला, ये एक जादुई जाल है। तुम इसे जब भी समुद्र में फेंकोगी तो ढेरों मछलियां इस जाल में अपने आप फंस जाया करेंगी। तुम आराम से अपने पति के साथ जीवन यापन करो। मछली मंगला को एक जादुई जाल दे देती है। मंगला वो जाल लेकर घर आ जाती है और सारी बात नामदेव को बताती है। मंगला, तुमने उस मछली के कहने पर उसे छोड़ दिया। पता नहीं ये जाल जादुई है भी या नहीं। सुनो जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जाल जादुई है या नहीं, पर किसी माँ को अपने बच्चों से जुदा करना वो भी तो सही नहीं था ना। मंगला अगले दिन वो जादुई जाल लेकर समुद्र किनारे जाती है और भगवान का नाम लेकर वो जाल को समुद्र में फेंकती है। अरे मंगला ताई, तुम पिछले 1 हफ्ते से जाल को समुद्र में फेंक रही हो, पर तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। अरे ये क्या, मंगला ताई के जाल में इतनी ढेरों मछलियां, ये कैसे हो सकता है? इतनी मछलियां तो आज तक मेरे जाल में कभी नहीं फंसी। और मंगला ताई ने एक बार ही जाल फेंका और उसी में ढेरों मछलियां आ गई। इसका मतलब वो मछली सच कह रही थी, उसने मुझे ये जादुई जाल दिया था। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आज मेरी बहुत कमाई हो जाएगी और आज हम पेट भर भोजन कर सकते हैं। मंगला सारी मछलियों को टोकरी में भरकर बाजार ले जाती है और उस दिन उसकी बहुत कमाई होती है। वो खुशी खुशी घर आती है और नामदेव को सारी बात बताती है। मंगला, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे नसीब से आज हमें भरपेट भोजन खाने को मिल रहा है।
तभी लाखन चोरी चोरी नामदेव और मंगला की सारी बातें सुन लेता है और रात में जब नामदेव और मंगला सो रहे होते हैं वह जादुई जाल को बदल देता है और उसकी जगह मामूली जाल रख देता है। अब देखता हूँ मंगला ताई कैसे जादुई जाल से मछलियां पकड़ती है। अब ये जादुई जाल मेरा है और समुद्र की सारी मछलियां भी मेरी ही होंगी। अगले दिन मंगला जब जाल को लेकर समुद्र किनारे पहुंचती है तो दोबारा उसके जाल में मछलियां नहीं फंसती। ये देखकर लाखन हंसने लगता है और वो जादुई जाल को समुद्र में फेंकता है। लगता है जादुई जाल ने अपना काम कर दिया। मेरे जाल में बड़ी मछली फंसी है। अरे ये तो बड़ी शार्क है। ये तो मुझे काट रही है। अब मैं कैसे बचूं? कोई मुझे बचाओ। ये शार्क मुझे काट रही है। ये जाल मेरे हाथ से छूट क्यों नहीं रहा है? ये जाल तो मेरे हाथ में उलझता ही जा रहा है। मछली मुझ पर हमला कर रही है। मंगला ताई, ये तुम्हारा ही जादुई जाल है। मैंने कल रात चोरी से बदल दिया था। मुझसे गलती हो गई। मंगला ताई, बचाओ मुझे। मंगला लाखन के हाथ में उलझा जाल जैसे ही हटाती है शार्क मछली वापस पानी में चली जाती है। मंगला ताई, ये लो तुम्हारा जादुई जाल। ये तुम्हारे ही नसीब का है। मैंने बेईमानी करके इसे तुमसे छीनने की कोशिश की, पर आज मुझे इसका सबक मिल गया है। चोरी करने की वजह से आज मेरी जान भी जा सकती थी। मुझे माफ करना मंगला ताई। आज के बाद मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा और ना ही कभी किसी की चीज पर कब्जा करने की सोचूंगा। कोई बात नहीं लाखन। सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इस बात की मुझे खुशी है। धीरे धीरे नामदेव और मंगला बहुत पैसे वाले बन जाते हैं। ये बात जब उनके बेटों को पता चलती है तो वो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं, पर मंगला और नामदेव उनके साथ जाने के लिए मना कर देते हैं और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। Please subscribe this channel.